हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र और आज हम बात करेंगे मैपिंग्स के बारे में। किसके? हाइबरनेट में मैपिंग्स के बारे में। तो हम देखेंगे मैपिंग्स के बारे में। तो फर्स्ट क्या होती है? बेसिक मैपिंग, जो कि हमने देख लिया कि बेसिक मैपिंग कैसे करेंगे। हम आएंगे कंपोनेंट मैपिंग के बारे में देखेंगे, इनहेरिटेंस मैपिंग के बारे में देखेंगे और एसोसिएशन मैपिंग के बारे में देखेंगे। जो इनहेरिटेंस मैपिंग होती है इसके भी सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हो गए वो? टेबल पर हायरार्की क्लास, टेबल पर सब क्लास, टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास, है ना। और जो एसोसिएशन मैपिंग हो गई उसके भी क्या हो गए? चार टाइप्स होते हैं। वन टू वन, मेनी टू मेनी मैपिंग, मेनी टू वन मैपिंग और मेनी टू मेनी मैपिंग। तो ये हो गए चार टाइप। अब हम क्या देखेंगे? बेसिक हो गया हमारा। आप कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग देखेंगे कि कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग होती क्या है और इसको यूज़ क्यों करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि हम क्या करते हैं, नॉर्मल किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाते हैं तो क्या पूछता है वो? बेसिक रिक्वायरमेंट नाम पूछता है ना, एड्रेस पूछता है, उसके बाद में फ़ोन नंबर पूछता है और क्या करता है, पासवर्ड पूछता है और रजिस्टर करने दे देता है। मगर यदि हम कहीं पर अप्लाई करते हैं या फिर किसी ऑफिशियल साइट पर जाते हैं तो क्या पूछता है वो? हमारे से पूरी डिटेल्स पूछता है ना। जैसे फर्स्ट नाम, लास्ट नाम और मिडिल नेम पूछता है। और फिर उसके बाद में ये किससे पूछता है? नेम के क्रॉसपोंडिंग, है ना। अब जैसे एड्रेस पूछता है तो एड्रेस के क्रॉसपोंडिंग में वो क्या पूछता है? और डिटेल में चीज़ें पूछता है। जैसे स्ट्रीट का नाम क्या है, सिटी का नाम क्या है, स्टेट का नाम क्या है ना। और जैसे दूसरी चीज़ हो गई, जैसे मैं मान लो कि कॉन्टैक्ट के लिए भी अलग अलग चीज़ें पूछता है। जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वो उसके बाद में फ़ोन नंबर के बाद में जीमेल अकाउंट हो गया, है ना, जीमेल आईडी हो गई। ये तीनों मतलब कि हर एट्रीब्यूट के क्रॉसपोंडिंग क्या है? मल्टीपल वैल्यूज़ है। हर एट्रीब्यूट्स के साथ में मल्टीपल वैल्यू है। अब यदि हम क्या करें, इसको एक ही क्लास में डिफाइन कर देते हैं ना। अब ये जो इम्प्लॉय क्या कर रहा है? रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इम्प्लॉय रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इम्प्लॉय से पूछेंगे इम्प्लॉय की आईडी, इम्प्लॉय का नेम, इम्प्लॉय की सैलरी। मतलब जब हम अकाउंट नंबर पे आते हैं तो अकाउंट नंबर क्या करता है? मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को होल्ड करता है। यानी कि अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट टाइप, है ना। वैसे एड्रेस के पास आते हैं तो एड्रेस क्या कर रहा है? मल्टीपल क्या कर रहा है? एट्रीब्यूट्स को होल्ड कर रहा है, स्टेट, सिटी और स्ट्रीट। अब ये होल्ड कर रहा है। अब यदि हम क्या करेंगे, इन सभी को, यानी कि इसके तीन वेरिएबल और इसके तीन वेरिएबल और इसके तीन वेरिएबल, यदि हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय ही क्लास के अंदर ये सारे छः वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे। और डिक्लेयर करने के बाद में इनके कोरोस्पोंडिंग गेटर और सेटर मेथड भी क्रिएट कर देंगे। तो क्या होगा? इनको एक्सेस करना, यानी कि अब यदि हम क्या करना है, अकाउंट से डिटेल को एक्सेस करना है, एम्प्लॉय रिलेटेड अकाउंट डिटेल को एक्सेस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उन वेरिएबल्स को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में उसके गेटर सेटर मेथड को ढूंढना पड़ेगा। और यदि करेक्शन भी करना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक वेरिएबल को ढूंढना पड़ेगा। मगर उस क्लास में एक वेरिएबल तो है नहीं स्पेसिफिक। अकाउंट से रिलेटेड भी वेरिएबल है, एड्रेस से रिलेटेड भी वेरिएबल है और खुद इम्प्लॉय से रिलेटेड भी अलग वेरिएबल है। तो इसमें क्या करते हैं हम? उन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग क्लासेस बना देते हैं। तो मेन क्लास क्या है? हमारी इम्प्लॉय है। तो ये क्या हो गया? रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो अलग क्लास बनाते हैं उन वैल्यूज़ के लिए जो क्या कर रहे हैं? मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को होल्ड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उस क्लास के लिए कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट हो जाएंगे। इस एंटिटी के लिए ये क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट हो जाएंगे। ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, ये सिर्फ इसके कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट को इसे मैप करने का काम क्या करेगा? कंपोनेंट मैपिंग करेगी। हाइबरनेट में क्या करता है? कंपोनेंट मैपिंग नाम का कॉन्सेप्ट रहता है, जो क्या करता है? इन कंपोनेंट बताता है कि ये जो कंपोनेंट है ये किस तरीके से इस एम्प्लॉय नाम की एंटिटी से ऐड करना है हमें, है ना। ये जैसे हम डीबीएमएस में पढ़ते थे नॉर्मलाइजेशन, मगर नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं हम? यही काम हम क्या कर रहे हैं? ये जावा की जावा में कर रहे हैं ना, हाइबरनेट में या फिर जावा में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लास के साथ में कर रहे हैं। और यही काम यदि हम डीबीएमएस में पढ़ेंगे तो यही जो नॉर्मलाइजेशन का काम क्या करते हैं? टेबल के साथ में करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को और एक्सिस को इजी टू एक्सिस बनाने के लिए, टेबल में से डेटा को इजी टू एक्सिस करने के लिए क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं ना। और हम किस में कर रहे हैं? जावा में कर रहे हैं या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम नॉर्मलाइजेशन का परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये कर दिया। अब इसको हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कैसे करके देखेंगे, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे आगे सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में हम यहाँ पे आर्टिफैक्ट टाइप यानी कि आर्किटेक्चर पूछेंगे उससे। अपाचे मेवन, मेवन टाइम लगेगा थोड़ा। अब इसमें हमको चूज करना है आर्क टाइप क्विक स्टार्ट, ठीक है। ये हमें बेसिक आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर देगा, कंपोनेंट मैपिंग, ठीक है। उसके बाद में ये जो आर्टिफैक्ट आईडी है, यानी कि ये जो नाम होता है ये आर्टिफैक्ट आईडी होती है, तो इसको भी क्या करना है हमें? कंपोनेंट मैपिंग ही रखना है, ठीक है।
और ये जो पैकेज का नाम है इसमें डबल डबल क्यों आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं, है ना। इसको आके फिनिश कर देंगे। पॉम डॉट ऑलरेडी एक्सिस्ट करती है, ठीक है। ये हो गया, क्रिएट हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा। अब प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया। अब हम क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करना है। कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग करने के लिए क्या क्या करेंगे, बेसिक वही है, मगर एडिशनल दो चार चीज़ें ऐड हो गई। एक चीज़ ऐड हुई है क्या, सबसे पहले तो मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, डिपेंडेंसी ऐड करना है ना। तो डिपेंडेंसी ऐड करना हाइबरनेट की और मायस्क्यूएल कनेक्टर की। अब हमारे पास में क्या है, पुराना जो वर्जन था उसको चेंज करके हमने वर्जन ऐड कर लिया। तो अब क्या करेंगे, हम ऐड वर्जन की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे मायस्क्यूएल के, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, कहाँ गया हमारा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे आने के बाद में यहाँ पे हम ऐड करेंगे किस में, पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले नेट पे क्यों जाएंगे, हमारे पास में जो पुराना प्रोजेक्ट पड़ा है उसमें से डिपेंडेंसीज को ऐड कर लेंगे, है ना। कहाँ है, एसक्यूएल कनेक्टर की डिपेंडेंसी हो गई, और ये हो गई हमारे पास में हाइबरनेट की डिपेंडेंसी। दोनों को कॉपी करके हमारे कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग वाले में पेस्ट कर देंगे। कहाँ गया डिपेंडेंसी टैग, ये रहा। इसमें आके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो फर्स्ट काम तो हो गया हमारा। पहला काम क्या था, डिपेंडेंसी ऐड करना था, कनेक्टर की भी और हाइबरनेट की भी, है ना। अब सेकंड काम क्या है हमारा, क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है इंटिटी क्लास और फिर कंपोनेंट क्लास क्रिएट करना है। तो इंटिटी क्लास का नाम है हमारा एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके पैकेज क्रिएट कर देंगे। पैकेज क्या क्रिएट कर देंगे, इंटिटी क्लास, इंटिटी, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे कंपोनेंट क्लास कर देंगे। कंपोनेंट के लिए अलग कर देते हैं कंपोनेंट, ठीक है। इंटिटी में आके हम करते हैं, यहाँ पे इंटिटी का नाम चेंज कर देते हैं, इंटिटी हो गया है, इंटिटी कर देता है, ठीक है। ठीक है, बैक करके पैकेज का नाम लोअर क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है। पैकेज का नाम लोअर क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, ये कर दिया। उसके बाद में अब इंटिटी में आके हमको इंटिटी नाम की क्लास बनाना है। तो कौन सी क्लास है, एम्प्लॉय नाम के, जो रियल वर्ड इंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। किसके रिलेटेड है, एम्प्लॉय रिलेटेड। क्या था वो वेरिएबल्स, प्राइवेट इंट आईडी, है ना। फिर प्राइवेट कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा, ठीक है। फिर आएगा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, जो कि एम्प्लॉय का नाम है। उसके बाद में प्राइवेट इंट सैलरी, है ना, सैलरी। ये तो हो गई हमारी मेन। प्राइवेट, यहाँ पे क्या गलती कर दी, प्राइवेट, ठीक है, यहाँ पे इंट आ जाएगा। अब ये तो हो गया। इसके अब हमें दो एडिशनल करना है, यानी कि वो कंपोनेंट्स क्लासेस जिसके इंस्टेंस वेरिएबल को भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो कौन सी हो गई, एक तो अकाउंट हो गई, अकाउंट, है ना। उसके लिए ACC कर देते हैं, ACC। और उसके बाद में हो जाएगी हमारी एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस के लिए ADD कर देते हैं। ये दोनों क्या हो जाएगी, ये क्लासेस के वेरिएबल, ये कंपोनेंट है हमारे, है ना। इसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो अब इनके क्रॉसपॉन्डिंग हम गेटर और सेटर क्रिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गेटर्स और सेटर क्रिएट कर देते हैं सभी के लिए। अब मैपिंग का काम किसी मदद से करते हैं हम, XML फाइल की मदद से हम बताते हैं हाइबरनेट को कि मैपिंग कैसे परफॉर्म करना है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट क्लास क्रिएट करना पड़ेगी हमें। तो कंपोनेंट पैकेज में आके सबसे पहले दो क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। एक कौन सी हो जाएगी, DRESS एड्रेस हो जाएगी, और एक हो जाएगी हमारी सेकेंड अकाउंट, है ना। अकाउंट से रिलेटेड डिटेल इसमें आएगी और एड्रेस से रिलेटेड डिटेल इसमें आएगी। तो अकाउंट से रिलेटेड डिटेल कौन कौन सी हो गई, अकाउंट होल्डर का नाम हो गया, प्राइवेट स्ट्रिंग ACCOUNT अकाउंट, ACC अकाउंट होल्डर,
ये नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेम, अरे नेम सॉरी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आ जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग ACC नंबर, है ना। उसके बाद में प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट टाइप कैसा है भाई, करेंट है, सेविंग है, कैसा अकाउंट है ये। अब इसके क्रॉसपोंडिंग क्या करना है, हमें गेटर और सेटर को क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ कर दी, सभी के लिए गेटर्स और सेटर्स क्रिएट कर दी। अब वही काम क्या करना है, हमें एड्रेस के लिए भी करना है। तो एड्रेस में क्या जाएगा, सबसे पहले प्राइवेट, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टेट वेरिएबल बना दिया। अब सेकंड क्या है, सिटी के लिए सिटी नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो क्या करेगा, सिटी को स्टोर करेगा किसकी, एम्प्लॉय की, है ना। तो ये हो गया सिटी। अब तीसरा है हमारे पास में स्ट्रिंग एरिया, है ना, इसमें एरिया स्टोर होगा। अब हम रिसोर्स पे जाके गेटर एंड सेटर को जनरेट कर लेते हैं तीनों के लिए। तीनों के जनरेट करने के बाद में अब ये काम हो गया हमारा, है ना। एम्प्लॉय का उसमें क्या करा, इन दोनों को इंपोर्ट भी कर लिया, है ना। अकाउंट नाम की क्लास को और एड्रेस नाम की क्लास को इंपोर्ट कर लिया, दोनों कंपोनेंट पैकेज के अंदर रखें। अब नेक्स्ट काम क्या था हमारा, मैपिंग फाइल क्रिएट करना। मैपिंग फाइल में हम बताएंगे हाइबरनेट को कि किस तरीके से ये जो कंपोनेंट्स है इसको क्या करना है, एम्प्लॉय क्लास में, एंटिटी क्लास में क्या करना है, ऐड करना है या मैप करना है। तो उसके लिए एक पैकेज बनाएंगे मैपिंग नाम का, जिसमें मैपिंग की फाइल रखेंगे, मैपिंग से रिलेटेड फाइलें रखेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे XML फाइल, जिसके अंदर हम मैपिंग करने का काम परफॉर्म करेंगे। अब ये करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DTD ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले, किसका, मैपिंग फाइल का। तो DTD हमारे पास डाउनलोड है, यदि नहीं भी हो तो नेट पे लिख देना DTD फॉर मैपिंग फाइल्स, है ना। इसको कॉपी करके इसको हमारे इसमें ऐड कर लेंगे। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे DTD फॉर हाइबरनेट मैपिंग। यहाँ जाके इंडेक्स ऑफ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी बनाएंगे, तो उसमें भी DTD लगेगा और मैपिंग फाइल के लिए भी DTD लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में नोटपैड जैसी फाइल आएगी, इसमें से हमें डॉक टाइप उठा के हमें क्या करना, हमारे इसमें ऐड करना है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यही मिल जाएगा और मैपिंग के लिए भी मिल जाएगा। हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करना और बताना किस तरीके से हमको क्या करना है, इसको मैप करना है, कंपोनेंट को ऐड करना है मेन क्लास में, है ना। और टेबल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला टैग क्या होता है हमारा, हाइबरनेट मैपिंग टैग होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास टैग। ये डिफाइन करता है कि हमारी जो क्लास का नाम है, टेबल का नाम क्या होगा, वो होगा जो एंटिटी क्लास में क्लास का नाम है ना। वो जो क्लास का नाम है वही टेबल का होगा। तो हम टेबल का नाम, क्लास का नाम देंगे, उसके बाद में टेबल का नाम। अब यहाँ पे टेबल एट्रीब्यूट नहीं लगाता है, हमको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नाम की ही टेबल चाहिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आईडी डिफाइन करेंगे। एम्प्लॉय की आईडी क्या थी, यहाँ पे आईडी क्या थी, यहाँ पे एम्प्लॉय की वेरिएबल का नाम क्या है, आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टी टैग। प्रॉपर्टी टैग में क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नेम है और फिर सैलरी है ना। तो यहाँ पे आगे क्या कर देंगे, उसका नाम लिख देंगे सैलरी कर दिया, है ना। और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे था नाम ना, यहाँ पे था नेम और यहाँ पे था सैलरी। अब ये तो हो गए वेरिएबल। अब जो आएंगे वो क्या है, हमारे कंपोनेंट्स है, एड्रेस और ये क्या है, दोनों हमारे कंपोनेंट्स है, किसके, एम्प्लॉय क्लास के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट नाम का टैग का यूज़ करेंगे। कौन से नाम का, कंपोनेंट नाम का। इसमें हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नाम बताएंगे जो हमारे क्लास में हमने ऐड कर रखा है। तो वेरिएबल का नाम क्या है, ACC, जिसको ऐड करना है तो वो है ACC, है ना। और उसी क्लास का नाम क्या है, तो उसी क्लास का नाम भी वो क्लास टैग के अंदर लिखेंगे ना। तो फुल्ली क्वालिफाइड नाम लिखना पड़ेगा उसका, CLASS, ठीक है,
CLASS क्लास। तो पहले कौन सी क्लास को डिफाइन करेंगे हम? एड्रेस क्लास को डिफाइन, या फिर एड्रेस क्लास को डिफाइन कर देते हैं। तो एड्रेस क्लास किसके अंदर है? हमारी कंपोनेंट के अंदर है एड्रेस क्लास। तो क्या करेंगे यहाँ पे COMPONENT कंपोनेंट डॉट क्या है ADDRESS है ना, ये एड्रेस। अभी हमने उसका क्लास का नाम बता दिया, यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा, इसको वो बताया जो कंपोनेंट क्या है हमारे इसमें प्रेजेंट है, किसको ऐड करना है, ACC को ऐड करना है, किसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर। और ACC किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे किसके लिए? एड्रेस के लिए। तो एड्रेस के अंदर क्या क्या है? स्टेट, सिटी और एरिया है ना। तो स्टेट, सिटी, एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेट। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एरिया, नहीं स्टेट सिटी और थर्ड है हमारी एरिया, ये एरिया। अब तीनों हो गई। अब ये एक कंपोनेंट को तो हमने ऐड कर दिया, अब दूसरे कंपोनेंट को है ना किस तरीके से ऐड करना है वो बता रहा। हमने तो सिर्फ यहाँ पे क्या कर रखा है, सिर्फ उसका नाम दे रखा है, मगर यदि हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको सेव करेंगे तो उसके साथ में किस तरीके से मैप होना है ये हम किसमें बताएंगे? मैपिंग फाइल में बताएंगे। कंपोनेंट को ऐड कर रखा है हमने। उसके बाद में सेकंड कंपोनेंट कौन सा है हमारा? PONENT कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट है हमारा अकाउंट। तो अकाउंट के लिए क्या कर रखा है अपन ने? ACC कर रखा, और एड्रेस के लिए ADD कर रखा था ना, ADD। तो यहाँ पे हटा के हमको ADD करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंपोनेंट एड्रेस है यहाँ पे, और किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? किस क्लास का था? एड्रेस का था। अब अपन को अकाउंट का बनाना है, और उसकी क्लास का नाम क्या है? उसकी क्लास का नाम है PONENT कंपोनेंट डॉट अकाउंट है ना। अब अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने डिफाइन कर रखी थी, क्या क्या प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? अकाउंट्स में जाके चेक करेंगे हम, अकाउंट होल्डर नेम है ना। उसके बाद में अकाउंट नंबर और अकाउंट ये। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक के कारण ना हो, इसके कारण पहला कर दिया। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? अकाउंट नंबर, ACC नंबर। कॉपी करके यहाँ पे आके हमने कर दिया पेस्ट, और यहाँ R लगा दिया ना। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? थर्ड प्रॉपर्टी थी कि अकाउंट का टाइप क्या होना चाहिए, सेविंग या करंट, किस टाइप का अकाउंट है। यहाँ पे आके हमने इसको मैप कर दिया, यानी कि हमने इसको बताया है कि ये क्या है? कंपोनेंट्स है। कौन से? एड्रेस और अकाउंट, ये दोनों ही क्या है? इस एंटिटी के कंपोनेंट, एंटिटी क्लास के, कौन सी? एम्प्लॉय के कंपोनेंट्स है ना। और इनके कंपोनेंट्स के क्रोस्पोंडिंग कौन कौन से एट्रीब्यूट है? स्टेट, सिटी और एरिया, और अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप। यानी कि वेरिएबल के, अब ये क्या करता है, ये जो क्लास है ना, एंटिटी क्लास को क्या करता है? मैप करने का काम करता है डेटाबेस के टेबल के साथ में। अब वेरिएबल को तो डायरेक्ट मैप कर सकता है, ऑब्जेक्ट को कैसे करेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास क्या रहती है? मल्टीपल्स वैल्यू रहती है। तो मल्टीपल वैल्यू रहने के कारण क्या होता है, उसको हमें ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? कंपोनेंट टैग का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि मैपिंग फाइल को पता चल जाएगा, हाइबरनेट को पता चल जाएगा मैप करते टाइम कि ये क्या है? कंपोनेंट है ना, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको हमको क्या करना है? मैप करना है डेटाबेस के टेबल के कॉलम के साथ में, ना कि इस ऐड नाम के वेरिएबल को, जो किसी क्लास का इंस्टांस वेरिएबल है। समझ गए है ना। अब ये काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? हमने ये भी बना दिया। अब हमें करना है कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाना है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक पैकेज क्रिएट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स क्रिएट करेंगे। यहाँ आने के बाद में अब फाइल को क्रिएट करते हैं, जिसका नाम है हाइबरनेट है ना, hibernate.html ये बन गई है ना। उसके बाद में हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा DTD ऐड करना। जैसे मैपिंग फाइल के लिए करा था वैसे इसके लिए भी करेंगे। हमारे पास डाउनलोड है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ये DTD को कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद में वापस हमारी फाइल में आके इसको क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में नेक्स्ट काम क्या था हमारा? हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग को स्टार्ट करने के लिए टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? सेशन फैक्ट्री टैग का यूज़ करेंगे। सेशन फैक्ट्री टैग के अंदर हम क्या करेंगे? सारी डिटेल्स को लिखेंगे, डेटाबेस से रिलेटेड डिटेल्स को लिखेंगे, और उसके बाद में ड्राइवर क्लास का नाम वगैरह सब लिखेंगे। तो सबसे पहले इस
चीज़ों को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टी टैग में सबसे पहले क्या आएगा, कनेक्शन डॉट URL। क्या आएगा, कनेक्शन डॉट URL। इसमें बताएंगे कि डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस का URL पास करेंगे, यानी कि डेटाबेस कहाँ रखा है, डेटाबेस का नाम क्या है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले डेटाबेस का नाम, यानी कि डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस कौन सा, कंपोनेंट मैपिंग नाम का डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा हमें। तो SQL में जाएंगे, इसको जाने के बाद में यहाँ पे हमको क्रिएट करना है, क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद में लिख देंगे COMPONENT, कंपोनेंट मैपिंग, कंपोनेंट XML मैपिंग है ना, XML, कंपोनेंट XML कर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में हम नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट XML हमारा आ गया है। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है ना। अब इसको हमको क्या करना है, उसमें जाके ऐड करना है। हम यहाँ गए URL में, URL में क्या आएगा, JDBC:MySQL, सही, ठीक है। लोकल होस्ट यानी कि हमारी सेम मशीन पर रखा हुआ है डेटाबेस, है ना। उसके बाद में वो कौन से पोर्ट या सर्विसेज यूज़ कर रहा है, 3306, और उसका नाम क्या है, नाम है COMPONENT कंपोनेंट XML, है ना। हाँ ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, कंपोनेंट XML, ठीक है, कंपोनेंट XML है। अब हमने इसको डेटाबेस का नाम तो बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है, इसको बताना है हमें, अब नेक्स्ट इसको बताना है यूज़र नेम, क्योंकि कनेक्शन करने के लिए इसको यूज़र नेम की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका यूज़र नेम क्या रहता है, कनेक्शन करने के लिए, है ना, इसको कनेक्शन करने के लिए यूज़र नेम, है ना, इसके अंदर यूज़र नेम डाल देंगे। हमारा यूज़र नेम क्या है, रूट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कनेक्शन करने के लिए ही। अब पासवर्ड भी तो बताना पड़ेगा, CONNECTION, कनेक्शन डॉट पासवर्ड। कनेक्शन करने के लिए पासवर्ड क्या है, रूट है ना। अब कनेक्शन किसकी मदद से करेंगे, हम किसी न किसी ड्राइवर क्लास की मदद से करेंगे। और वो ड्राइवर क्लास किसकी है, MySQL की ड्राइवर क्लास का यूज़ करेंगे अपन, क्योंकि MySQL डेटाबेस से यूज़ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, उसके बाद में कनेक्शन, कनेक्शन करना है ना, तो ड्राइवर क्लास की मदद से करना है। तो DRIVER, ड्राइवर क्या है, क्लास है, तो क्लास, उसका नाम क्या है ड्राइवर क्लास का, com.mysql.jdbc.driver ना, mysql.jdbc.driver क्या है, क्लास है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट कर दिया। अब कनेक्शन भी स्टेबलाइज कर दिया। अब क्या है कि उसको बताना है हमें कि भैया टेबल भी तुम खुद ही बनाना, हम नहीं बनाएंगे, यदि नहीं होगी तो, और बना रखी है तो कोई बात नहीं है। तो टेबल तो बने नहीं, हमने सिर्फ डेटाबेस बना रखा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी, HBM2DDL.auto, AUTO, यानी कि हाइबरनेट की मदद से कोई भी डेटाबेस से परफॉर्म करने वाला ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिक तुम्हें ही करना है। डेटा क्रिएट करने का भी है तो वो आपको ही क्रिएट करना पड़ेगी। तो अपडेट UPDATE, यदि है तो कोई बात नहीं, डेटा को अपडेट कर दो, और नहीं है तो टेबल भी आप ही बनाओ, डेटा को भी आप ही अपडेट करो, है ना। अब ये भी हो गया, हमने सारा काम कर दिया। रूट डेटाबेस का नाम बता दिया, पासवर्ड बता दिया, ड्राइवर क्लास ऐड कर दी। अब क्या करना है, हमें मैपिंग फाइल ऐड करना है, कौन सी, कंपोनेंट, ये एंटिटी क्लास। अब हमको इन दोनों को ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ मेन क्लास, हमारी एंटिटी क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय नाम की है ना, वो एम्प्लॉय नाम की है। अब एम्प्लॉय नाम की फाइल के लिए हमने क्या करा है, मैपिंग परफॉर्म करें किसमें, XML फाइल में। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मैपिंग टैग का यूज़ करेंगे, मैपिंग टैग, और इसमें क्या करेंगे, फाइल पास कर रहे हैं तो रिसोर्स टैग का यूज़ करेंगे, किसका, रिसोर्स एट्रीब्यूट का। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल पास करेंगे। तो किसके अंदर रखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पैकेज के अंदर कौन सी फाइल है, hibernate.hbm.xml, है ना। ये फाइल हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। अब हमारा सारा काम हो गया है। पहला काम क्या था हमारा, मैपिंग फाइल क्रिएट कर ली। नेक्स्ट था कंपोनेंट क्लास भी क्रिएट कर ली, एंटिटी क्लास भी क्रिएट कर ली, और कॉन्फ़िगरेशन क्लास भी करी। अब क्या करना है हमें, डेटाबेस, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेशन प्रोवाइडर क्लास क्रिएट करना है हमें। क्या करना है, सेशन प्रोवाइडर क्लास क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे, जिसका जो क्या करेगा, सेशन प्रोवाइड करेगा हमें। तो AC सेशन PROVIDER, सेशन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं हम। सेशन का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है कौन, सेशन फैक्ट्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, ठीक है, करेगी सेशन,
सेशन PROVIDR प्रोवाइड करेगी। तो सही बना यार, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इंस्टेंस वेरिएबल किसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का और सेशन फैक्ट्री इंटरफेस का, है ना। तो प्राइवेट स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कौन, और सेकंड वाला है हमारा प्राइवेट स्टैटिक, ज़्यादा स्टैटिक हो गया वो तो, सेशन फैक्ट्री ऐसे ये दोनों क्रिएट कर लिए। अब इनको इंपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी रहती है, तो हम कर देते हैं इसको, ये जिम्मेदारी भी पूरी है ना। तो ये दोनों को ही हार्डवेयर नेट वाले को इंपोर्ट करना है ना, याद रखना। अब नेक्स्ट क्या आएगा, हमारे को एक मेथड बनाना है ना, जिसको कॉल करेगा कौन, जिसको भी सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए या डेटाबेस से काम करना हो, इंटरेक्शन करना हो। तो हम क्या करते हैं, एक मेथड बना देते हैं जो कैसियो PUB पब्लिक हो और कैसियो स्टैटिक हो, क्योंकि हम क्लास के नाम से इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम इसकी क्लास के नाम से इसको एक्सेस कर लेंगे। और ये रिटर्न क्या करें, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करें, और सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट की मदद से हम कॉल करेंगे मेथड को जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा सेशन का, है ना। और ये मेथड का नाम रखते हैं गेट सेशन फैक्ट्री, यानी कि ये जो है मेथड ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, है ना। ये रिटर्न कर रही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं एसेप, यानी कि सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कोड, है ना। कौन सा कोड लिखेंगे, इफ़ कंडीशन वाला कोड लिखेंगे। इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे कि जिसको इंटरेक्शन परफॉर्म करना है किसके साथ में, डेटाबेस के साथ में, वो पहली बार कर रहा है या पहले से भी कर चुका है ना। यानी कि चेक करेंगे कि कर रहा है तो एसेप में कनेक्शन तो पड़ा ही होगा, तो उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एसेप रिटर्न कर देंगे। और यदि नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पूरी स्क्रैच से सेशन क्रिएट करवाएंगे। तो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो क्या करेगी, हमें मेथड प्रोवाइड करेगी कॉन्फ़िगर नाम की। वो मेथड क्या करती है, उस फाइल से रिलेटेड क्या करेगी, con.configure, ये क्या करेगी, ये फाइल इनपुट में लेगी उस मेथड, ये उस क्लास को पास करेंगे हम, कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल वाली। तो कौन से पैकेज के अंदर रखी है ये, कहाँ गए, कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, कॉन्फ़िगरेशन रखा भी था, कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ठीक है, स्मॉल है। तो यहाँ पे पैकेज का नाम लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन डॉट HBM.XML। ये फाइल हमने क्या कर दी, नहीं सॉरी, हाइबरनेट। अब ये फाइल पास कर दी हमने, ये फाइल क्या करेगी, ये कॉन्फ़िगरेशन मेथड क्या करेगी, इस फाइल को लेगी और पार्स करेगी XML पार्सर की मदद से, मतलब जावा लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने के बाद में, है ना, कन्वर्ट करने के बाद में ऐड कर लेगी। और ऐड करने के बाद अब जब भी किसी को इसकी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए किसी को भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी मदद से इसको ले लेगा। अब किसको ज़रूरत पड़ती है, एसएफ को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कनेक्शन क्रिएट करने का काम तो कौन करता है, एसएफ ही करता है। तो एसएफ को ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, बिल्ड मेथड का कॉल करेंगे। मेथड क्या करेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन भी क्या करेगी, रिटर्न कर देगी। अब इसके पास में क्या आ गया है, कनेक्शन वगैरह सब आ गया, किसके पास में, एसएफ के पास में। अब इसने क्या कर लिया, उसके क्रॉसपोर्डिंग सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, कनेक्शन आ गया, कनेक्शन के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बना लिए। अब जिसको भी कनेक्शन चाहिए वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, कौन, सेशन फैक्ट्री। वर्क कैसे करेगा, जब हम उसके अंदर प्रेजेंट मेथड को कॉल करेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक और पैकेज बनाएंगे जो क्या करेगा, डेटाबेस से एक्सेस करने का काम करेगा। डेटाबेस एक पैकेज बना रहे ना, डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस ही बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। डेटाबेस बना दिया है तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है। डेटाबेस XCC बनाए ना हम। अब इस पैकेज के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम है डेटाबेस एक्सिस, है ना। ये क्या करेगी, डेटाबेस से एक्सेस करने का काम करेगी। अब फंक्शनलिटी कौन प्रोवाइड करता है डेटाबेस से एक्सेस करने के लिए, सेशन प्रोवाइड करता है।
हमारे सेशन को थोड़ी पता कि कौन से डेटाबेस से कनेक्शन करना है, और कनेक्शन सारा किसके पास में पड़ा है, सेशन फैक्ट्री के पास में पड़ा है। और सेशन फैक्ट्री क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मगर उसके अंदर मेथड प्रेजेंट है, उसको कॉल करना पड़ेगा तब करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेशन फैक्ट्री की मेथड को कॉल करेंगे किसकी मदद से। अब ये मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड होने के कारण हम क्या करेंगे, PROVI क्लास की मदद से हम इसको कॉल करने की कोशिश करेंगे। मेथड कौन सी है, ये हमें क्या करेगी, रिटर्न कर देगी ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया सेशन फैक्ट्री का। अब ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से वो मेथड को कॉल कर सकते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है। वो मेथड कौन सी है, सेशन फैक्ट्री ओपन सेशन, जो क्या करेगी इसके लिए, किसके लिए, सेशन के लिए ऑब्जेक्ट ला कर देगी सेशन का। अब जब ऑब्जेक्ट आएगा इसके पास में तब भी ना वो काम कर पाएगा। और हमें कौन सा चाहिए, सेशन, सेशन हमें चाहिए हाइबरनेट वाला, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है सेशन। अब सेशन आने के बाद में अब क्या करेंगे, हम डेटा को ऐड करेंगे, तीनों फाइलों में ऐड करेंगे। तो EMPLOY, अब तीनों को हमको क्या करना, ऐड करना है। तो एम्प्लॉय में पड़ा डेटा, कहाँ गई हमारी एम्प्लॉय क्लास, ये हमारी एम्प्लॉय क्लास है, और ये हमारी डेटा एक्सिस क्लास है। एम्प्लॉय क्लास का नाम सही लिख रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट हमें करना है EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, है ना। उसके बाद में हमने इसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू क्या है, सेट EMP सेट ID, है ना। ID सेट करना है, ID क्या हो जाएगी हमारी 101 हो जाएगी। मगर सबसे पहला काम क्या है, एग्जीक्यूटेबल कोड है ये। हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि यहीं से सारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। स्ट्रिंग args, मेन मेथड तो क्रिएट ही नहीं करी। हाँ, अब ठीक है, अब सारा काम हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय डॉट सेट। नेक्स्ट क्या था, एम्प्लॉय का हमें नाम करना है ऐड। एम्प्लॉय का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय का नाम था रुद्र, RUDR है, ठीक है। अब क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी, अब इस ये तो रुद्र है, इसकी सैलरी कितनी होना चाहिए, सेट। अब भैया अभी अभी नौकरी पर लगाया, मान लो इसकी 20,000 है, कितनी है, 20,000 है, 1 2 3 4, ठीक है ना, 20,000 हो गई। अब क्या करना, अब हमको करना है EMP डॉट सेट, है ना, सेट एड्रेस, और एड्रेस में डाल देंगे ADD, है ना, और EMP डॉट सेट अकाउंट, और अकाउंट में डाल देंगे ACC, है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, किसके लिए, अकाउंट्स के लिए और एड्रेस के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ADDRESS एड्रेस क्लास का ADD ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, RESS में वैल्यू सेट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने का भी काम हमारा ही है, तो इसको इंपोर्ट तो कर लिया हमने। उसके बाद में सेट करेंगे। अब क्या क्या सेट करना है हमें इसमें, सबसे पहले स्टेट सेट करना है, तो स्टेट हम कर देंगे, है ना, MADHY मध्य PR प्रदेश, है ना, ये काम कर लिया। उसके बाद में ऐड, अब क्या करना है, सिटी ऐड करना है। तो सिटी गेट क्यों करना है, हमें ऐड कर सेट करना है ना। अब सिटी सेट करना है, तो सिटी के अंदर लिखेंगे हम कौन सी सिटी है हमारी, HOPAL भोपाल। और नेक्स्ट क्या है, ऐड डॉट सेट एरिया करना है हमें, है ना। एरिया हम कर देंगे राजेंद्र नगर, है ना, ये हमारा एरिया है जहाँ पे हम भोपाल में रहते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ये मेथड में पास कर देंगे। क्या कर देंगे, मेथड में पास कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें जाके ऐड हो जाएगा एम्प्लॉय क्लास में। अब नेक्स्ट है हमारा ACCOUNT अकाउंट क्लास, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ACC इक्वल्स टू न्यू ACCOUNT, है ना, अकाउंट। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद में हमको क्या करना है, इसको ऐड करना भी पड़ेगा। इसको ऐड भी कर लेते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करना, सॉरी, इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में ACC, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सेट करना है हमें, तो हम एक काम करते हैं, शेयर मेथड कॉल करते हैं। अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम तो सभी को पता है, रुद्र, कोई और नहीं है, वही सेम नाम का आदमी है, जो एम्प्लॉय का नाम है वही उसका अकाउंट होल्डर का नाम है ना। अब ACC डॉट सेट करना है हमें अकाउंट नंबर,
है ना। अकाउंट नंबर सेट करना है हमें, तो कर देंगे 0091234, कुछ भी कर दिया हमने। उसके बाद में ACC डॉट सेट अकाउंट टाइप, तो भैया करंट तो रख नहीं सकते अपन, है ना, तो सेविंग ही रख सकते हैं। इतना तो पैसा है नहीं अपने पास में 20,000 के सैलरी के हिसाब से। अब हमने इसको पहले इसलिए बनाया क्योंकि पहले क्या होगा, हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, इसको वैल्यू सेट कर दी, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी वैल्यू सेट कर दी। उसके बाद में हमने क्या करा, एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर क्या कर दिया, इन दोनों को पास कर दिया। तो जैसे जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो उसको पता चल जाएगा कि एड्रेस में क्या क्या वैल्यू है और अकाउंट में क्या क्या वैल्यू है। एड्रेस कौन है और अकाउंट कौन है, ये दोनों क्या ऑब्जेक्ट हैं, किसके, एड्रेस का ये और अकाउंट का ACC, ये दोनों को पास कर दिया। अब पूरा काम हो गया है, तीनों वैल्यू जाके सेट हो जाएगी। अब हमारा काम क्या है, इस एम्प्लॉय के ऊपर वर्क परफॉर्म करना, ना कि इसके ऊपर। ये क्या है, कंपोनेंट है, हमने इसको ऐड कर दिया। अब हमको क्या करना है, सेव करना है, यानी कि डेटा में मैनिपुलेशन करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन TX इजिकल्स टू न्यू, नहीं, सेशन डॉट क्या करना है, बिगिन ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है। अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है तो इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेते हैं हम, है ना। नहीं, हमने क्या करा, गलत कर लिया, इंपोर्ट गलत कर लिया, कहाँ गया, ये नहीं आएगा। हमको क्या करना, हाइबरनेट यूज़ करें तो हाइबरनेट वाला हमको करना है ऐड ट्रांजैक्शन, ना कि जकार्ता वाला। कहाँ गई, हाइबरनेट, है ना। अब ये ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करा है तो ट्रांजैक्शन को क्लोज भी तो करना पड़ेगा, कमिट, तभी हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको परमानेंटली सेव करेगा। यानी कि हम यदि सेव कर रहे हैं तो सेव होने के बाद में उसको परमानेंटली क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को चेंज कर देना पड़ेगा। अब डेटा आ जाएगा तो डेटाबेस में डेटा आ जाएगा तो उसको उस तरीके से दिखाएगा। पहले डेटाबेस में डेटा नहीं था तो क्या कर रहा था, एम्प्टी टेबल दिखा रहा था, है ना। तो अब क्या करेंगे, सेशन के पास में मेथड होती है कौन सी, परसिस्ट, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, कौन से, एम्प्लॉय नाम के ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। उसको प्रोस्पोंडिंग सारे क्या करेगा, वैल्यू को सेट कर देगा, हमें कुछ करना नहीं है, टेबल भी बना देगा। यहाँ पे हम अलग अलग क्लास का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे टेबल सिर्फ एक ही बनेगी, देखना। हम इसको कर देते हैं सेव, और सेव करने के बाद इसको कर देते हैं, सेशन को क्लोज भी तो करना पड़ेगा हमें। जैसे डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा तो सेशन को क्लोज कर दो, क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब सारा काम हो चुका है लगभग। अब हमारा काम हो गया है इसको रन करने का। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि डेटाबेस में एक्चुअली में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाइबरनेट ORM कोर वर्जन 6.1, ये क्या बोल रहा है, कुड नॉट लोकेट। अच्छा, कुछ गलती कर दी है हमने, कुछ तो करा है कहीं पर, फाइल ऐड नहीं कर पाए हम। अब देखते हैं कि ये एरर सोल्व हो रही है या नहीं, फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ थी। अभी तक तो कुछ एरर नहीं आई है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि रन हो जाएगा। इसको हम करते एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले शो टेबल्स देख लेते हैं। इस डेटाबेस में कितनी टेबल्स है, एक टेबल बन गई एम्प्लॉय नाम की। अब क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके पूरा देख लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPLOY, देखते हैं कि इसमें जो है वो डेटा किस हिसाब से गया। हमने सिर्फ एम्प्लॉय को सेव करा है, मगर डेटा क्या होगा, सभी का चले जाएगा। देख रहे हो कि ये जो हमने क्लास बनाई है, इस क्लास में क्या करा है, ये कंपोनेंट्स है, दोनों कंपोनेंट है, एड्रेस और अकाउंट, ये दोनों को बताया कैसे कि दोनों कंपोनेंट है। ये हमने XML की फाइल के हिसाब से बताया। ये मैपिंग फाइल बता रही है कि ये जो दोनों है वो किस हिसाब से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, कैसे होंगे, किस हिसाब से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, है ना। हमें प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, तो सबसे पहले हमने क्या कर रखा था कि ये जो मैपिंग फाइल है, मैपिंग फाइल में बताते हैं कि कौन सी टेबल को हमें डेटाबेस की टेबल से मैप करना है, कौन सी क्लास को, कौन सी एंटिटी क्लास है हमारी। तो हमने यहाँ पे नाम नहीं लिख रखा था, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे नाम लिखना है। दूसरी बात क्या करा हमने कि यहाँ पे गलती करी थी, कहाँ पे, यहाँ पे आके, यहाँ पे हमने क्या करा था, ये रिसोर्स में जो फाइल ऐड करी थी वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐड कर दी थी, जबकि यहाँ पे मैपिंग फाइल हमें देना पड़ता है। तो मैपिंग फाइल देने के लिए हम क्या करेंगे, फोल्डर का नाम, उसके अंदर मैपिंग फाइल का नाम, जो कि हमने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, मैपिंग फाइल, किस फोल्डर में, मैपिंग फोल्डर में, उसके अंदर जाना है और उसके अंदर रखिए mapping.xml फाइल, ये ऐड करना है। उसके बाद में हमने ये प्रॉपर्टी ऐड नहीं करी थी, कौन सी, HBM to DDL। ये क्या बताती है, यदि डेटाबेस में टेबल है
तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि नहीं है तो क्या करना है, आपको क्रिएट करना है। और यदि हम ये प्रॉपर्टी नहीं ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, हाइबरनेट जाके देखेगा कि ये नाम का डेटाबेस या टेबल है कि नहीं है कि, तो ये एरर दे देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो समझ आएगा किन किन चीज़ों में हमने मिस्टेक करी थी। पहला तो हमने रिसोर्स फाइल, ये मैपिंग फाइल की जगह कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख दिया था, है ना, उसका पाथ दे दिया था, और उसके बाद में हमने ये प्रॉपर्टी ऐड नहीं करी थी। और थर्ड था कि हमने यहाँ पे एंटिटी क्लास का नाम नहीं लिखा था, हमने सोचा था बाद में लिख देंगे, और फिर क्या हुआ, भूल गए। तो समझ में आया कि एरर किस किस कारण आ सकती है, डेटाबेस फाइंड नहीं करेगा, ये 3 चीज़ों के कारण। अब इसको सोल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपोनेंट मैपिंग देखेंगे एनोटेशन की मदद से। किसकी मदद से, एनोटेशन की मदद। अब हम देखेंगे कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग। ये तो हमारा हो गया कौन सा, ये जो XML बेस्ड मैपिंग हमने करी है, या फिर बोल सकते हैं कंपोनेंट मैपिंग यूजिंग XML जो करा है, वो तो हमने देख लिया कैसे परफॉर्म होगा, ये भी देख लिया। आप क्या करेंगे, एनोटेशन की मदद से ये मैपिंग करने को परफॉर्म करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इन 2 एनोटेशंस का यूज़ करेंगे। कौन सी, इम्बेडेबल और इम्बेडेड, है ना। आप देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। जो इम्बेडेबल है ये कंपोनेंट क्लास के ऊपर यूज़ करेंगे, और ये जो इम्बेडेड है ये किसके ऊपर यूज़ करेंगे, उस कंपोनेंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल के ऊपर, है ना। उसके बाद में समझेंगे भी कि हमने क्यों यूज़ करा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। कौन सा बनाएंगे, मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में क्या करना होगा, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, ऐड डिपेंडेंसीज, है ना। तो हम डिपेंडेंसी क्या करेंगे, लास्ट प्रोजेक्ट में से ही सॉरी अपाचे आता ना, APACH अपाचे डॉट मेवन, थोड़ा टाइम लेगा। हाँ, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, अब हम लिखते जाते हैं यहाँ पे। ये तो हमारी एनोटेशंस हो गई, है ना। हमारी रिक्वायरमेंट है ऐड डिपेंडेंसीज। ऐड डिपेंडेंसी हो गई किसकी, हाइबरनेट एंड MySQL कनेक्टर, क्योंकि जिस डेटाबेस से यूज़ कर रहे हैं उसका कनेक्टर रिक्वायर्ड है हमें। दूसरा क्या हो गई, एंटिटी क्लास, क्या हो गई, एंटिटी क्लास। थर्ड हो गई C, कंपोनेंट, CLASS क्लासेस। उसके बाद में D हो गया, क्या करेंगे अब हम, मैपिंग। तो मैपिंग तो हम बनाएंगे नहीं, तो मैपिंग किस में कर देंगे, इस एंटिटी क्लास में ही मैपिंग का वर्क परफॉर्म कर देंगे, कंपोनेंट क्लास और मैपिंग एंटिटी क्लास की मदद से। हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाना है। कौन सी बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसके बाद में डेटा एक्सिस। उसके बाद में नेक्स्ट आएगी हमारी EF, क्या आएगी, डेटा एक्सिस लास्ट आएगी। उसके पहले आएगी हमारी सेशन प्रोवाइडर। कौन सी आएगी, सेशन प्रोवाइडर, डेटा एक्सिस F, डेटा एक्सिस। यहाँ आएगी सेशन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर, या फिर सेशन प्रोवाइडर, या फिर बोल सकते हैं कनेक्शन प्रोवाइडर। ये चीज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है क्या, यहाँ पे क्विक स्टार्ट, यानी बेसिक मेवन का क्या चाहिए हमें, फोल्डर या फिर आर्क टाइप चाहिए, आर्किटेक्चर टाइप चाहिए। अब उसके बाद पूछ रहा है मैपिंग, तो कंपोनेंट मैपिंग ही चाहिए हमें, बस एनोटेशन बेस्ड है, एनोटेशन बेस्ड। उसके यहाँ में देंगे कंपोनेंट बेस्ड एनोटेशन मैपिंग, या फिर कंपोनेंट मैपिंग, और यहाँ पे लिख देंगे एनोटेशन, है ना। यहाँ पे दे देते हैं अंडरस्कोर, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो इतना बड़ा नाम हुआ है इसको हम कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ एक ही बार लगाना है बस, ये एनोटेशन। अब सही हो गया हमारा com डॉट कंपोनेंट ग्रुप ID, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम फिनिश करने के बाद में थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद में अब ये जो XML बेस्ड करी थी, हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ फाइलें ओपन कर लेंगे समझने के लिए। सबसे पहले करेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कहाँ गई हमारी मैपिंग फाइल, का हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, मैपिंग फाइल का यूज़ नहीं करेंगे। और pom.xml से हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी को ऐड कर लेंगे। अब बार बार हम नेट पे से डाउनलोड करने नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, प्रीवियस प्रोजेक्ट में से वो डिपेंडेंसी को उठाएंगे और उसको ऐड कर लेंगे। तो कौन सी है वो, pom.xml अपन ओपन करते हैं, कंपोनेंट XML वाली, और इसमें से हम उठाते हैं,
ठीक है, यहाँ पे यस कर देते हैं। चलो इसको पूरा हो जाने देते हैं पहले एक टास्क को। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, कौन सा, कंपोनेंट मैपिंग एनोटेशन वाला। हमको क्या करना है, सबसे पहले कंपोनेंट मैपिंग की पॉम डॉट एक्सएमएल, मतलब लास्ट प्रोजेक्ट में जो हमने क्रिएट करा था प्रोजेक्ट, उसकी पॉम डॉट एक्सएमएल में से क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कौन सी डिपेंडेंसी हो गई वो, एक तो हो गई हाइबरनेट की और एक हो गई कनेक्टर की, है ना। ये डिपेंडेंसी टैग याद रखना, डिपेंडेंसीज वाला मत उठा लेना, है ना। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे इसको करना है कट, और यहाँ के आके इसके पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी टैग के अंदर हमारी डिपेंडेंसी ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे, उसके बाद में इसको यहाँ पे कर देंगे सेव, और ये यहाँ पे नेट से लोड होके आ जाएगी। हमारा हो गया पहला काम। अब उसके बाद में नेक्स्ट वर्क क्या हमारा, इसमें जाने के बाद में नेक्स्ट वर्क है हमारा एक पैकेज क्रिएट करना। पैकेज किस लिए क्रिएट करना, ताकि हम क्या करेंगे, अब एंटिटी क्लास क्रिएट करेंगे। तो पैकेज क्रिएट करने के बाद में एंटिटी क्लास, एंटिटी ENTITY एंटिटी क्लास। तो एंटिटी पैकेज के अंदर एंटिटी क्लासेस करेंगे। तो क्लास कौन सी हो गई, एम्प्लॉय नाम की हो गई, है ना। यहाँ पे लिख देंगे PLOY एम्प्लॉय, है ना। अब इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स डिफाइन करना है। तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट क्लासेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद में उसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले कंपोनेंट क्लास के लिए भी। तो यहाँ पे कंपोनेंट नाम का पैकेज क्रिएट कर देंगे। कौन सा, कंपोनेंट नाम का, MPONENT, कंपोनेंट नाम का पैकेज क्रिएट कर दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट क्लासेस बनाएंगे। कौन कौन सी थी, एक तो हमारी थी एड्रेस और एक थी अकाउंट। तो ADDRESS एड्रेस हो गई एक, और सेकेंड क्या थी हमारी, अकाउंट हो गई। अकाउंट्स नाम की बना लेंगे ACCOUNT, अकाउंट, अकाउंट, है ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एड्रेस क्लास को क्रिएट करते हैं। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। कौन से, प्राइवेट वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे, प्राइवेट। अब अकाउंट हो गया, तो क्या था, सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम इंट प्राइवेट स्ट्रिंग, और क्या था, ACC अकाउंट होल्डर नेम, NAME नेम, ये पहला वेरिएबल हो गया। सेकंड क्या था, अकाउंट नंबर में भी, हाँ अकाउंट नंबर था, स्ट्रिंग ACCNUMBER, अकाउंट नंबर हो गया। और थर्ड था हमारा अकाउंट टाइप, यानी किस टाइप का है, सेविंग या करंट, किस टाइप का अकाउंट है ना, प्राइवेट। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट टाइप, किस टाइप का अकाउंट है। अब क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, कोलन लगा दिया, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है, गेटर्स एंड सेटर क्रिएट करना है। तो यहाँ के हम क्या करेंगे, गेटर्स और सेटर्स से सिलेक्ट ऑल करके तीनों के लिए गेटर्स एंड सिलेक्टर कर देंगे। अब ये तो हमारी अकाउंट्स हो गई। अब हमको क्या करना है, एड्रेस क्लास क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, प्राइवेट, अच्छा सीक्वेंस गड़बड़ा गई है। काम करते हैं, वापिस से क्रिएट करते हैं, कर्सर को नीचे लाते हैं, ठीक है। बीच से ही क्रिएट हो गई थी, हाँ ठीक है। सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल करने के लिए जनरेट हो गई। अब ये तीनों वेरिएबल्स ऊपर हैं और उससे कॉरस्पॉन्डिंग गेटर्स एंड सेटर बन गई। अब इसको हम कर देते हैं सेव। अब हम आ जाते हैं एड्रेस क्लास में। ये क्या है, हमारा सेकंड कंपोनेंट है, किसका, एम्प्लॉय क्लास का। तब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेट, सबसे पहले क्या है, एड्रेस, तो स्ट्रिंग क्या करेंगे, स्टेट, है ना, स्टेट। उसके बाद में प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, उसके बाद में क्या करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग एरिया। तीनों हो गए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या करना है, हमें गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करना है। अब हमने क्या कर लिया, दोनों ही कंपोनेंट क्लासेस को क्रिएट कर लिया। अब इन कंपोनेंट्स क्लासेस का यूज़, या कंपोनेंट क्लासेस का यूज़ क्या करेंगे, एंटिटी क्लास में करेंगे इन कंपोनेंट्स का यूज़। तो एंटिटी क्लास में क्या करना है, सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी को क्रिएट करना है। तो प्राइवेट, है ना, उसके बाद में आईडी कैसी होगी, इंट होगी। तो आईडी
सेकेंड उसका नाम, किसका, एम्प्लॉय का नाम, तो यहाँ पे कर देंगे स्ट्रिंग नेम। थर्ड प्राइवेट, थर्ड है प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं, अब क्या करेंगे इसकी सैलरी, तो इंट कर देंगे या फिर क्या कर देंगे फ्लोट, है ना, डॉट में आती है सैलरी, हमेशा फ्लोट में आती है ना, फ्लोटिंग पॉइंट में, तो हम क्या कर देंगे इसको सैलरी कर देंगे, SALARY सैलरी। तो ये हो गई। अब इसके क्रॉसवर्डिंग क्या करना है हमें, गेटर्स एंड सेटर्स को क्रिएट करना है, तो कहाँ आएंगे गेटर्स एंड सेटर, नहीं अब ये तो कर दिया, अब कंपोनेंट्स को भी ऐड करना है हमें, तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, एक तो एड्रेस हो गया, एक अकाउंट हो गया, तो प्राइवेट है ना ADDRESS एड्रेस SDD। अब ये जो है सैलरी का टाइप फ्लोट था, नेम का टाइप स्ट्रिंग है, आईडी का टाइप इंट है, तो जो एड्रेस है ये क्या कंपोनेंट है, इसका टाइप क्या है एड्रेस है, तो ये क्या है क्लास है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में हमको क्या करना है, एक और ऐड करना है, वो क्या है अकाउंट नाम का कंपोनेंट है, तो ACC कर दिया। अब ये सेकंड कंपोनेंट ऐड हो गया। अब इसके क्रॉसपोर्डिंग हमें क्या करना है, क्लास को इंपोर्ट करना है, कर लिया। अब गेटर्स एंड सेटर्स को यूज़ करना है, अब गेटर्स एंड सेटर को जनरेट कर लेंगे। अब इसके क्रॉसपोर्डिंग में हम क्यों गेटर्स एंड सेटर्स क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको सेव करेंगे, है ना, तो वो क्या होगा कि ये जो अकाउंट ऐड जो है एड्रेस ऐड है और जो अकाउंट ACC है, ये क्या करेंगे दोनों वैल्यू ऑब्जेक्ट लेंगे, किसके अकाउंट का ऑब्जेक्ट लेगा, एड्रेस का ऑब्जेक्ट लेगा, और क्या करेगा इसके क्रॉसपोर्डिंग इसके एम्प्लॉय के क्रॉसपोर्डिंग ऐड कर देगा, डिटेल्स को क्या कर देगा ऐड कर देगा। ये जो अकाउंट और एड्रेस है ये क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, क्या है हाइबरनेट में वेरिएबल को मैप करने के लिए क्या दिए, नॉर्मल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करिए। मगर ऐसे कंपोनेंट जिसकी क्या होती है, ऐसी वैल्यू जिसकी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते या डायरेक्टली मैप नहीं कर सकते। जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल को प्रॉपर्टी टैग की मदद से ऐड कर सकते हैं, मगर ऐसे कंपोनेंट जिसकी मल्टीपल वैल्यू हो, जैसे एड्रेस है तो सिटी का नाम, स्टेट का नाम और एरिया, ये सब क्या होता है एड्रेस से रिलेटेड है, तो एड्रेस क्या हो गया कंपोनेंट हो गया। अब इस कंपोनेंट टाइप की वैल्यू को यदि आपको किसी इंटिटी क्लास में ऐड करना हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, अदर फंक्शनलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हाइबरनेट ने कॉन्सेप्ट निकाला कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो, तो उसको यदि आपको क्या करना हो किसी एंटिटी क्लास में ऐड करना हो, तो क्या करोगे आप कंपोनेंट का यूज़ करोगे, किसका यूज़ करोगे कंपोनेंट मैपिंग का यूज़ करोगे, है ना। सपोज करो कि एक अब इसका यूज़ कैसे होगा, कहाँ पर होगा, जैसे मान लो कि एक कोई सी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो बहुत बड़ी है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को या प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं तो हमारे से क्या पूछता है, वो एड्रेस पूछता है। तो एड्रेस में हम क्या बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बता के, ताकि कि वो हमारे पास में एग्जैक्ट लोकेशन पर डिलीवर हो जाए या हो सके। जैसे मान लो XYZ में भोपाल में रहता हूँ, है ना, अब वो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वो तो किसी सर्वर पे रखिए ना कि किसी लोकेशन पे रखिए, है ना। हम क्या करेंगे उसमें लॉगिन करने के बाद में हमारा प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद में क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे इसको परचेस करना है हमें, तो परचेस करने के बाद में पूछेगा आपको किस लोकेशन पे इसको डिलीवर करवाना है, तो लोकेशन यानी कि इंडिया में कहीं पर भी आप या फिर इंडिया के बाहर भी करवाना चाहते हो, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ जहाँ पे हम इसको डिलीवर कर पाए। तो एग्जैक्ट लोकेशन में क्या होता है, अब इंडिया में क्या होता है अलग अलग स्टेट्स है, अब स्टेट्स के हिसाब से आप क्या करते हो अलग अलग सिटी में रहते हो, हर स्टेट के अंदर अलग अलग सिटी है, और अलग अलग सिटी के अंदर विलेज है, या फिर सिटी में रह रहे हो तो सिटी के हिसाब से एरिया है। तो हमने एरिया इसलिए डिफाइन कर दिया कि जरूरी नहीं है आप सिटी में रह रहा है तो वो विलेज में तो रह नहीं गा, तो सिटी में भी कुछ एरिया होगा, उस एरिया का नाम बता दो तो वहाँ पे एग्जैक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पिन नंबर से भी वो क्या करता है एग्जैक्ट लोकेशन को पता करता है, यानी कि आप वहाँ पे बता दो। अब एक सिटी में क्या होता है बड़ी सिटी हो गई है यदि वो, है ना, तो जैसे भोपाल हो गया, अब भोपाल में एक एरिया तो नहीं है, सारे बड़े बड़े एरिया हैं, तो अलग अलग एरिया को डिफाइन करने के लिए अलग अलग पिन नंबर या पिन कोड डिफाइन करें। अब उस पिन कोड की मदद से हम क्या कर सकते हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब ये जो सारी एड्रेस है एम्प्लॉय सारी डिटेल को हम क्या करना चाहते हैं एक ही टेबल में यूज़ करना चाहते हैं, मगर हर वैल्यू के क्या है क्रॉसपोंडिंग अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, तो उस एट्रीब्यूट्स का यूज़ करने के लिए हमने क्या करा कंपोनेंट मैपिंग का यूज़ करा। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कंपोनेंट्स का यूज़ करने। अब हमने कर दिया, अब इसको मैपिंग की मदद से तो देख लिया कि कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा था
कि मैपिंग की मदद से कैसे करा था कि हमने आईडी डिफाइन करी, प्रॉपर्टी डिफाइन करी। अब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स की बारी आई, यानी कि जो हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है अकाउंट या फिर ये, तो इसको टेबल में किस तरीके से मैप करना है ये क्या बताते थे हम मैपिंग फाइल में, कि ये जो है कंपोनेंट नाम का, उसके लिए आप क्या करोगे, एक अलग से ये जो ऐड है ये क्या है, नेम है किसका, इस नाम के कंपोनेंट का क्या है, ये नाम है, इसके अंदर सब प्रॉपर्टीज़ है। तो आप क्या करोगे, इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को ऐड करोगे टेबल में, ना कि अलग से कॉलम बनाओगे या टेबल बनाओगे उसके अंदर इन चीज़ों को ऐड करोगे। वैसे ही ये जो ACC है ये क्या है, नाम है किसका, इस कंपोनेंट क्लास का। कंपोनेंट क्लास की कौन सी हो गई, अकाउंट, जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप। इनको क्या करना है, कॉलम में एट्रीब्यूट्स के नाम को डिफाइन करना है इस नाम से, और इसके अंदर वैल्यूज आएगी। और ये प्रॉपर्टी टैग हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ करा कि हम बता रहे कि ये जो नेम है ये क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, क्या है, एक सिंगल वैल्यू है ये, या फिर सिंगल वेरिएबल है जो क्या करेगी, होल्ड करेगी किसी न किसी वैल्यू को। और ये जो कंपोनेंट है ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, ये कंपोनेंट है जिसने क्या कर रखा है, मल्टीपल वेरिएबल्स को होल्ड कर रखा है। अब यही चीज़ हम मैपिंग की मदद से परफॉर्म करेंगे। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले बताएंगे कि कंपोनेंट कौन कौन से, तो जो कंपोनेंट है उसके ऊपर क्या करेंगे हम, उस कंपोनेंट क्लास के ऊपर बताने के लिए कि कंपोनेंट हम क्या करेंगे, एट द रेट, आप क्या करेंगे, EMBEDD इम्बेडेबल, ये नोटेशन का यूज़ करेंगे किसके ऊपर, इम्बेडेड क्लास के ऊपर। हमने क्या करें, मिस्टेक कर रखी है स्पेलिंग में, इम्बेडेबल आएगी, ठीक है, चेंज कर देते। किसके अंदर रखिए, जकार्ता बस स्टैंड इम्बेडेबल पैकेज के अंदर रखिए। ये चीज़ हम क्या करेंगे, अकाउंट के अंदर भी करेंगे। तो क्या करेंगे, @EMBEDABLE इम्बेडेबल, स्पेलिंग क्या करिए, सही करिए कि नहीं, एक काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से। अब क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है, जकार्ता बच्चन से API के अंदर रखा हुआ है ये, है ना। तो अब ये हमने क्या करा, इन दोनों के ऊपर क्या करा, एनोटेशन का यूज़ करा, कौन सी, इम्बेडेबल एनोटेशन का यूज़ करा। ये क्या बताएगी कि ये जो है अकाउंट और क्या एड्रेस, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट है किसके, एम्प्लॉय नाम की इंटिटी क्लास के, या फिर एम्प्लॉय की इंटिटी के, ये दोनों ही क्या है, कंपोनेंट्स हैं इंटिटी क्लास में। तो ये क्या होने, ऐड होने वाली क्लास है या कंपोनेंट क्लास है जिसको हम ऐड करने वाले हैं किसके अंदर, इसके अंदर। और ये क्या है, @EMBEDD इम्बेडेड, यानी कि उस क्लास के क्या है, वेरिएबल है जो कि यहाँ पे यूज हो रहे हैं एज अ कंपोनेंट। क्या यूज हो रहे हैं, एज अ कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, EMBEDD इम्बेडेड, यानी कि ये जो क्लास है ये क्या है, कंपोनेंट है ना। तो ये जो ADD और ACC है ये क्या है, कंपोनेंट्स नेम है किस क्लास के, एड्रेस क्लास के और अकाउंट क्लास के, है ना। तो हमने क्या करा, ये जो अकाउंट क्लास है इसको क्या करना है, ऐड करना है किससे, इस क्लास से या इस वेरिएबल से। ये क्या बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल है या, है ना, ये ऑब्जेक्ट है या ये इंस्टांस वेरिएबल है किस क्लास का, एड्रेस क्लास का। वो एड्रेस क्लास का है ये है। और ये जो अकाउंट वेरिएबल है ACC, ये किस क्लास का है, अकाउंट क्लास का वेरिएबल है, और वो अकाउंट क्लास का है ये रही। बस इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और ये हमारी मैपिंग पूरी हो गई। ये जो मैपिंग हमने यहाँ पे XML की मदद से करी थी, यहाँ पे हमने क्या करा, सिर्फ एक एनोटेशन का यूज़ करके परफॉर्म कर ली। क्या कर ली, परफॉर्म कर ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये अलग, ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये जो ID है ये क्या है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि @ ये क्या है, ID है, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई वैल्यू है जिसकी मदद से हम कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। और ये क्या है, कॉलम है, क्या है, COLUMN कॉलम है। और ये जो नेक्स्ट वाला है वो भी क्या है, कॉलम है। तो ये टैग को यहाँ भी यूज़ कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद में यही चीज़ यहाँ भी करेंगे, ये भी क्या है, कॉलम है। मगर इंटिटी क्लास, ये जो @ इंटिटी है
ये एंटिटी एनोटेशन का यूज़ किसके ऊपर करेंगे, सिर्फ मेन क्लास के ऊपर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये मेन क्लास है, बाकी क्या है कंपोनेंट्स है, ना कि ये एंटिटी क्लास है या फिर रियल वर्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करे। तो हम क्या करेंगे ENTITY है ना, एंटिटी। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास बनानी है, और क्या करना है उसके बाद में हमें डेटा एक्सेस क्लास बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कनेक्शन प्रोवाइडर के लिए पैकेज क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कनेक्शन प्रोवाइडर, है ना। और एक और पैकेज बना लेते हैं अभी से, वो क्या करेगा, डेटाबेस एक्सेस करने का मदद करेगा, डेटाबेस से एक्सेस करने की मदद करेगा। ये हो गया। अब कनेक्शन प्रोवाइडर के अंदर एक क्लास बनाते हैं कनेक्शन प्रोवाइडर नाम की, क्या, कनेक्शन PROVIDER प्रोवाइडर नाम की क्लास बना दी। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, कनेक्शन प्रोवाइडर की जगह कुछ और हो गया था, ठीक है ना, हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हम 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे, किसके किसके, कॉन्फ़िगरेशन क्लास के और सेशन फैक्ट्री क्लास इंटरफेस का। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट यानी कि कोई इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर पाए, प्राइवेट स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कौन, फिर आएगा प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री SF, ये बन गए। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हाइबरनेट वाला इंपोर्ट करना है हमें, और ये जो सेशन फैक्ट्री है इसको भी हमको क्या करना है, हाइबरनेट वाला इंपोर्ट करना है। उसके बाद में एक मेथड बनाना है जो क्या करेगी, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, किसका, सेशन फैक्ट्री का। ये मेथड क्या होगी, गेट सेशन फैक्ट्री TORY। ये मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हो, मगर एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं हम हमारे हिसाब से बस। अब ये रिटर्न क्या कर रही है, SF का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सेशन फैक्ट्री के पास में पहले से कनेक्शन हो, है ना, कनेक्शन की डिटेल है या फिर कनेक्शन स्टेबलाइज कर रखा है। तो क्या करो कि मेथड कॉल करके उसको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दो, जो भी सेशन का ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, जिसको भी चाहिए उसको। और यदि नहीं है, क्या है इसके पास में सेशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्रिएट करवाओ, किसकी मदद से, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में कौन की मदद से कॉन्फ़िगर मेथड को कॉल करके उसके अंदर कॉन्फ़िगर क्लास को पास, कॉन्फ़िगर फाइल को पास करना है। तो कॉन्फ़िगर फाइल हमने क्रिएट करी क्या, अभी नहीं करी। तो हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना है, जो हमने नहीं करी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट पे आएंगे, पैकेज पे आएंगे, पैकेज के आने के बाद में यहाँ पे पैकेज क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन पैकेज क्रिएट करने के बाद में उसमें कॉन्फ़िगरेशन नाम की फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में कॉन्फ़िगर फाइल, तो यहाँ पे करेंगे hibernate.cfg.xml, तो फाइल क्रिएट कर ली। इसके बाद में हमको क्या करना है, DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को ऐड करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले इसको डाउनलोड कर रखा था, और इसके पहले भी जब हमने XML बेस्ड मैपिंग करी थी तो हमने सीखा था कैसे डाउनलोड करना है। बस हमको यहाँ पे कॉपी करना है इस एनोटेशन को, और कॉपी के बाद में इसको हमको करना है पेस्ट। क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद में मैपिंग कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें उस टैग को इंपोर्ट करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है कौन से, कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में हम करेंगे सेशन फैक्ट्री टैग का यूज़, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी किसके लिए करते हैं, बताते हैं कि हमारा डेटाबेस कौन सा है जिसके साथ हम क्या करना है, मैपिंग परफॉर्म करेंगे। तो डेटाबेस का नाम क्या है, कनेक्शन डॉट URL, है ना। URL की मदद से हम बताएंगे। तो JDBC:/MySQL:3306 नंबर पोर्ट पे काम कर रहा है, वो डेटाबेस का नाम। तो अब क्या करेंगे, डेटाबेस आके यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, ये इस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा लिख देंगे क्या है,
PONENT कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट एनोटेशन लिख देते हैं, एनोटेशन कंपोनेंट एनोटेशन सारा स्मॉल में लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। कंपोनेंट एनोटेशन ये क्या हमारा डेटाबेस का नाम, यहाँ से कॉपी करके इसको क्रिएट कर देते हैं अप्लाई पे, जिससे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो लास्ट बार जैसी, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोनेंट एनोटेशन नाम का बन गया। अब यहाँ पे आके हमको डेटाबेस का नाम ऐड कर देना, हमने कर दिया। अब सेकंड ऑप्शन है डेटाबेस का नाम ऐड कर दिया, तो अब क्या बताना पड़ेगा इसको, हमको बताना पड़ेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। क्या करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले बताना पड़ेगा हमको क्या, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम हमारा क्या था, रूट था, क्या था हमारा यूज़र नेम, रूट था। उसके बाद में प्रॉपर्टी कनेक्शन करने के लिए, डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए, पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट रहेगी हमें। तो वो पासवर्ड क्या होगा हमारा, रूट होगा। स्पेल सही कर रखी है हमने, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, पासवर्ड ठीक है, कनेक्शन है ना। अब कनेक्शन तो हो गया। उसके बाद में ड्राइवर क्लास का नाम भी बताना पड़ेगा उसको, वो क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्शन करने का काम परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे करते हैं कनेक्शन करने के लिए देना ना, क्या करना है, DRIVER ड्राइवर CLASS क्लास का नाम। ड्राइवर क्लास का नाम क्या हो जाएगा हमारा, com.mysql डॉट JDBC डॉट, ड्राइवर क्या है, क्लास है, ड्राइवर जिसके अंदर फंक्शनलिटी रखिए कि कैसे आप डेटाबेस से कनेक्शन करोगे, है ना। उसके बाद में कनेक्शन कर लिया, अब उसके बाद में उसको बताना भी तो पड़ेगा कि टेबल नहीं हो तो आप खुद कनेक्ट कर लेना। तो क्या करेंगे, HBM to DDL, हाइबरनेट से DDL डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटाबेस में क्या कर दो, ऑटो यानी ऑटोमेटिक टेबल बना दो यदि नहीं हो तो, UPDAT, और हो तो क्या करो, डेटा को अपडेट कर दो। और अब क्या करना है, मैपिंग करना है। कौन सी फाइल को मैप करना है, अब ये फाइल है क्या, नहीं है। अब हमने क्या करा, एनोटेशन की मदद से क्या करी, मैपिंग परफॉर्म करी। तो एनोटेशन क्या है, क्लास है, जिसमें एनोटेशन परफॉर्म कर रहे हो वो क्या है, क्लास है, एंटिटी। अब क्लास को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो मैपिंग क्या है, टैग है, उसके अंदर क्या करेंगे, एट्रीब्यूट करेंगे, क्या, क्लास नाम का, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लास का पाथ पास करेंगे। तो क्लास का पाथ क्या है हमारा, एंटिटी पैकेज, और उसके अंदर क्लास लिखिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ENTITY एंटिटी डॉट एम्प्लॉय EMPLOY, है ना। क्लास को ऐड करेंगे, डॉट लगाएंगे, और फाइल या रिसोर्स को ऐड करते तो बैकस्लैश का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद में अब ये जो फाइल है, अभी हमने क्रिएट कर ली कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब इसको हम क्या करेंगे, पास कर देंगे किसके अंदर, इस कॉन्फ़िगरेशन मेथड के अंदर, कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर। तो क्या करेंगे, किसके अंदर रखिए, ये कॉन्फ़िगर नाम के पैकेज के अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के अंदर फाइल रखिए कौन सी, हाइबरनेट डॉट HBM.XML, ठीक है, काम हो गया हमारा। अब ये सारा लोड कर लेगी और अपने क्या करेगी, एट्रीब्यूट्स या फील्ड में या वेरिएबल में क्या कर लेगी, इस डिटेल को क्या कर देगी, ऐड कर देगी। अब क्या करेगा, सेशन फैक्ट्री को इस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा, यानी कि डेटाबेस से कनेक्शन करना, टेबल को क्रिएट करना, क्लास को टेबल से क्या करना, मैप करना डेटाबेस में टेबल से। सारा काम कौन करेगा, ऐसे। तो इसको क्या चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है जो HBM हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रखी है। तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर एक बिल्ड सेशन फैक्ट्री नाम का ऑब्जेक्ट है, उस मेथड है, उसको कॉल करेंगे जो ये सारी चीज़ें इसको दे देगा जो इसको रिक्वायरमेंट है। तो अब एसएफ के पास में सारी चीज़ें आ गई है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न कर देंगे एसएफ को, RETURN, रिटर्न एसएफ। तो यदि जिसको भी क्या करना है, डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो यदि उसके सेशन फैक्ट्री में ये चीज़ पहले से है तो ठीक है, वो ऐसे कैसे रिटर्न कर देगा, और नहीं है तो क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन को लाएंगे और पूरा सेट करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, इस एसएफ को रिटर्न कर देंगे। और यदि होगी तो ये इफ़ कंडीशन में जाएगा ही नहीं और डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। अब क्या करना है, डेटा एक्सेस, यदि कि डेटा बेस से एक्सेस करने का काम परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा एक्सेस नाम की क्लास बनाएंगे, डेटा बेस एक्सेस ना, डेटा बेस एक्सेस। और ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा
सेशन, क्योंकि सेशन ही प्रोवाइड करता है मेथडोलॉजी हमें, या मेथड्स प्रोवाइड करता है, तो सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे। अब सेशन क्या है, इंटरफेस है, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तभी इसके वेरिएबल की मदद से हम इसके मेथड्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करेगा? अब ये जो सेशन है हाइबरनेट का यूज़ करना है ना, वो कौन करेगा? सेशन फैक्ट्री के अंदर मेथड प्रेजेंट करेगी। अब हमको क्या करना है, सेशन का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है, यानी कि लेना है। तो सेशन का ऑब्जेक्ट कौन प्रोवाइड करेगा हमें? सेशन फैक्ट्री के अंदर प्रेजेंट ओपन सेशन नाम की मेथड। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए। सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न कर रहा है? कनेक्शन प्रोवाइडर के अंदर ये मेथड रिटर्न कर रही है। तो ये मेथड को एक्सिट कॉल करेंगे, तो मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कनेक्शन प्रोवाइडर का। हमको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। हमको सिर्फ इस क्लास को कॉल, इस क्लास का यूज़ करना है, इस क्लास के नाम को यूज़ करना है यहाँ पे, और उसके बाद में उस मेथड को कॉल कर देना है। तो ये क्या करेगी, ये सेशन फैक्ट्री, ये जो सेशन फैक्ट्री है इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी। किसका? ये सेशन फैक्ट्री का। अब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट मेथड कौन सी, ओपन सेशन का यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, इस सेशन के लिए ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देगा। आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी मेथड्स प्रेजेंट है उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, डेटाबेस से मैनिपुलेशन करने का काम परफॉर्म करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस में डेटा सेव करके देखते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा में मैनिपुलेशन कर रहे हैं हम, है ना। और इसका ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करेगा, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा सेशन। तो सेशन के अंदर मेथड रिटर्न करेगी, मेथड को कॉल करने पे कर दिया। भाई ट्रांजेक्शन इंटरफेस है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। हमको हाइबरनेट वाली करना है, ठीक है। अब इसके बाद में ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, कमिट भी कर देंगे, यानी कि बता देंगे कि जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सेशन की मदद से कुछ भी, तो उसको क्या कर दो, परमानेंटली सेव कर दो डेटाबेस में। COMMIT कमिट, सही तो है, मगर किसको करना है, तो ऑपरेशन भी तो बताओ हमको। सेव नाम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेशन डॉट परसिस्ट नाम का, जो क्या करेगा, सेव करने का काम करेगा। मगर किसको सेव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। किसका, EMPLOY, एम्प्लॉय, EMP इज इक्वल्स टू न्यू PLOY, एम्प्लॉय नाम का। मगर एम्प्लॉय क्या करती है, कंपोनेंट्स को क्या करती है, ऐड करती है। कौन कौन से कंपोनेंट्स को, एक तो एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस है ना। तो एड्रेस का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू ADDRESS, ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, ADD डॉट किसकी मदद से, सेट मेथड्स की मदद से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एड्रेस मेथड को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि कंपोनेंट पैकेज के अंदर रखी है। अब सेट क्या था, एड्रेस में स्टेट, STAT, स्टेट में क्या कर देंगे, लिख देंगे MADHYA देश। उसके बाद में एट डॉट क्या करेंगे, सेट, स्टेट के बाद में आएगी सिटी, सिटी के अंदर कर देंगे हम भोपाल, BHOPAL, भोपाल, है ना। और उसके बाद में अब हमने क्या करा, यहाँ पे मेन मेथड नहीं क्रिएट करी है, मेन मेथड फिर से भूल गए, PUBLE, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, यहाँ से यहाँ करके क्लोज कर दिया, है ना। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, सारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सेट कर दिया सिटी को। उसके बाद में हमको करना है ऐड डॉट, अब सेट करना है हमको, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, एरिया, एरिया क्या है हमारा, राजेंद्र नगर, ठीक है। तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स हो गए, है ना। तीनों वैल्यू को, किसकी, एड्रेस की, हमने क्या कर दिया, डेटा सेव कर दिया। अब क्या करना है, अकाउंट्स में क्या करना है, डेटा को सेट करना है। तो ACC इज इक्वल टू न्यू ACCOUNT अकाउंट। अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स में कौन कौन से वेरिएबल्स में करना हमें, सेट है ना,
ACC होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम में क्या कर देंगे, यहाँ पे आके रुद्र कर देंगे और रुद्र के बाद में लगा देंगे कोलन। अब सेकेंड मेथड आती है ACC डॉट सेट, अकाउंट होल्डर नेम हो गया हमारा, आप सेट में नंबर कर देते हैं, अकाउंट होल्डर में नंबर क्या कर देते हैं 708628893, ये हमारा अकाउंट नंबर हो गया और ये हो गया अकाउंट डॉट सेट। अब अकाउंट होल्डर HOL कर रखा है हमने, तो यहाँ पे HOL ही करना पड़ेगा हमें, है ना। उसके बाद में हमको क्या करना है यहाँ पे अकाउंट टाइप, तो अकाउंट टाइप क्या हमारा सेविंग हो गया, सेविंग अकाउंट है भैया। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, चेंज टू सेट अकाउंट नेम, अच्छा स्मॉल एन था, ठीक है। अब ये दोनों में वैल्यू सेट कर दी, अब इन दोनों कंपोनेंट को कहाँ यूज़ करना है, हमें एंटिटी क्लास में यूज़ करना है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय क्लास में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज़ को सेट करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन सी वैल्यू को सेट करना है हमें, इंट आईडी को सेट करना, तो आईडी क्या हो गई 101 हो गई क्योंकि इंट है वो। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसका सेट करना है इसका नाम, इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय का नाम है RUDRA, क्या है रुद्र नाम है। उसके बाद में इसकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी तो वही रखेंगे हम, कितनी सैलरी हम रखेंगे, कितनी रख देंगे, इसकी सैलरी रख देते 10,000 यानी कि इतनी सैलरी है इसकी, है ना। गेट सैलरी नहीं आना है, हमें सेट करना है, अभी डेटा को लेना नहीं है, डेटा में सेट करना है। ये हो गया हमारा काम, चेंज टू सेट सैलरी फ्लोट टू डबल, नहीं भाई डबल में कर दिया क्या, नहीं 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 नहीं, हमें डबल में नहीं करना, हमें फ्लोट में करना है, तो फ्लोट में कर रहे हैं हम। हमने कहाँ यूज़ करा था फ्लोट, क्या करते हैं यार F लगा देते हैं ना पीछे, जिससे पता चल जाएगी फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में ये काम कर लिया, उसके बाद में क्या करना है हमको, ऐड करना है किसको, कंपोनेंट्स को। तो पहला कंपोनेंट कौन सा हो गया, पहला कंपोनेंट हो गया सेट, कौन सा, एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस एड्रेस का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या चला जाएगा, मध्य प्रदेश, भोपाल और राजेंद्र नगर, तीनों के वेरिएबल्स की वैल्यू चले जाएगी और सेट हो जाएगी। वैसे ही EMP सेकंड क्या ऐड करना है हमें, सेकंड सेट करना है हमें अकाउंट, अकाउंट का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, एम्प्लॉय नाम के ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यू क्या हो गई, सेट हो गई। अब इस एम्प्लॉय नाम के ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे, तो डेटाबेस में क्या होगा, एक टेबल क्रिएट होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, डेटा सारा सेट हो जाएगा एक ही टेबल में। हमें क्या है, कंपोनेंट का अलग अलग करा, क्यों करा, क्योंकि हम इस वैल्यूज़ को एक ही क्लास में रख नहीं सकते, क्योंकि ये क्या कर रही है, अलग अलग एट्रीब्यूट से रिलेटेड वैल्यूज है, मतलब एड्रेस से रिलेटेड वैल्यू अलग है, अकाउंट से रिलेटेड वैल्यू अलग है, तो है ना। इनमें क्या हुआ, इंडिविजुअलिटी परफॉर्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, इनको अलग अलग क्लासेस में क्रिएट करके इसमें अंदर क्या कर दिया, वेरिएबल में इसको होल्ड करवा दिया। पर यूज़ तो हमें किसका क्या करना है, एक ही टेबल में इन सब का डेटा चाहिए, तो हमने क्या करा, कंपोनेंट मैपिंग का यूज़ करा। तो हम इसको जैसे ही करेंगे, सेशन क्लोज भी कर देते हैं। अब हमें सेशन ओपन करा था, तो सेशन क्लोज भी हमें ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेशन को क्लोज भी कर देते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि डेटाबेस में स्टोर हो रहा है या नहीं, तो सारा काम कर दिया है। एम्प्लॉय नाम की टेबल को सेव भी कर देते हैं हम, सारा हो गया। अब हम इसको रन कर देते हैं। अब रन करके बाद देखते हैं कि डेटाबेस में ये चेंजेस आ रहा है या नहीं। ये क्या बता रहा है, रुको एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। रन कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी क्लास कर रहा है, ठीक है। ये फिर से प्रॉब्लम दे रहा है, मेन क्लास में एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है, हाइबरनेट HBM XML हमने क्या बना रखा है, हाइबरनेट कहाँ गई क्लास हमारी, कॉन्फ़िगरेशन हाइबरनेट CFG, क्लास का नाम गलत कर दिया है ना। तो यहाँ पे आके कहाँ पर था हमारा क्लास का नाम, कॉन्फ़िगरेशन तो हमने करा ही नहीं है, तो कहाँ पे हमने गलत कर रखा है, हाइबरनेट CFG। तो ये क्लास का यूज़ कहाँ करा हमने, इस कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास के अंदर कर रहा था। यहाँ पे हमको CFG देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, CFG। इसको सेव करने के बाद में अब फिर से इसको रन करते हैं, है ना, रन कर देते हैं।
रन करने के बाद में देखते हैं कोई एरर आ रही है क्या। अभी तक तो कोई आई नहीं। अब डेटाबेस में जाके देखते हैं कि हमारा एनोटेशन बेस्ड वाला, इसके अंदर टेबल तो क्रिएट हो गई है ना, एम्प्लॉय नाम की, और उससे रिलेटेड डेटा भी आ चुका है शायद, देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हुई है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं शो डेटा बेसेस, है ना, शो डेटा बेसेस। तो कितने डेटा बेसेस बता रहा है, हमको यूज़ करना है सिर्फ एक डेटा बेस है। यूज़ कौन सा करना है, कंपोनेंट एनोटेशन वाला यूज़ करना है, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल क्या बनाई यार इसने, एम्प्लॉय नाम की ना। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ गए, यहाँ से EMPLOY, एम्प्लॉय नाम की टेबल बना दी। सॉरी, एम्प्लॉय नाम की टेबल में से सिलेक्ट करा सारा डेटा। तो क्या हो गया, ये हो गया ID, ये हो गया अकाउंट होल्डर नेम, क्या हो गया, रुद्र। अकाउंट नंबर हो गया 7086, कुछ भी अकाउंट टाइप हो गया सेविंग, एरिया हो गया राजेंद्र नगर, सिटी हो गई भोपाल, स्टेट हो गया मध्य प्रदेश, नेम हो गया रुद्र, और सैलरी हो गई ये। ऐसे ही क्या हुआ कि हमारे पास क्या हो गया कि एक ई कॉमर्स साइट है ना, वो किसके लिए, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। यदि सपोज लो कर लो कि मैं एक गांव में रहता हूँ, है ना, सपोज कर लो वो गांव का नाम क्या है, खेड़ा। अब उस खेड़ा गांव में क्या हुआ कि एक किराना की दुकान है, मैंने क्या करा, उस किराना दुकान के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, और जिस भी व्यक्ति को करना होगा तो वो साइट पे जाएगा, अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा और अपनी लोकेशन बता देगा, यानी एरिया का नाम बता देगा कहाँ पे रह रहा है। उसको स्टेट बताने की भी जरूरत नहीं, सिटी बताने की भी जरूरत नहीं। तो मैं क्या करूँगा, उस क्लास के लिए या फिर उस क्लास के लिए एंटिटी क्लास बनाऊंगा, जिसमें क्या होगा, यूज़र का नाम आएगा, यूज़र का कॉन्टैक्ट आएगा और यूज़र का एरिया आएगा। ये तीन ही वेरिएबल मेरे को क्या करना है, स्टोर करना है। तो क्या करूँगा, मैं कंपोनेंट का यूज़ करूँगा नहीं, मगर यही यदि बड़ी ई कॉमर्स साइट होगी तो इसमें क्या होगा, वो एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा। तो वो क्या करेगा, एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल डेटा को स्टोर करने की कोशिश करेगा, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन को गेट करने के लिए वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेगा। अब जैसे एड्रेस है, हमने यहाँ पे क्या करा था, जब स्मॉल एरिया के लिए जो वेबसाइट बनाई थी तो उसमें क्या करा था, सिर्फ एरिया का नाम पूछा था, क्योंकि हम गांव की बात कर रहे हैं और गांव में हर एरिया के बारे में हमें पता है। सिर्फ हमको पता करना है कि कौन से एग्जैक्ट एरिया में उस व्यक्ति को चाहिए। वैसे अब ये बड़ी साइट है, अब ये क्या है, ऑल ओवर द इंडिया और आउटसाइड द इंडिया भी चलती है। अब एग्जैक्ट लोकेशन की आप कहाँ पे हो, और वो हर एरिया को तो पहचानता नहीं है, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को गेट करने के लिए क्या करता है, उससे क्रॉसपॉन्डिंग अलग अलग वेरिएबल का यूज़ करता है। अब वो वेरिएबल किससे क्रॉसपॉन्डिंग है, किसी एक वैल्यू या वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग है, जैसे एरिया के क्रॉसपॉन्डिंग। तो वो एरिया के एट्रीब्यूट्स होगा, किसके हो गए, एरिया के एट्रीब्यूट्स हो गए। तो वो क्या कर रहे हैं, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरिया किसका पार्ट है तो एम्प्लॉय का ही पार्ट। तो हम क्या चाहते हैं कि वो एरिया जो है वो आए तो सेम टेबल में ही, मर जो अब हम उसको कोडिंग के या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में जब उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए कोड की क्या करें, अलग अलग क्लासेस में डिफाइन कर दे। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग का यूज़ करते हैं। इसको कितनी टाइप से कर सकते हैं मैपिंग, एक तो XML बेस्ड भी और एनोटेशन बेस्ड भी। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किसका यूज़ करना चाहते हो। तो ये तो हो गया कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग क्या होता है।